rağmen maçta hala bir gol sesi duyamadık. Bugün iki takım da defansif ağırlıklı bir kadroyla çıktı. कौन आ गया इस वक्त? Maçın ilk yarısı genellikle orta saha mücadelesi. ay ay दरवाजा बंद करो, आ जाएगा वो। अब क्या हो गया? तुम दरवाजा बंद ही रखना वरना वो मेरे पीछे आ जाएगा। रुको मैं देखता हूँ कौन है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल मेरे पीछे था, वो यहाँ भी आ जाएगा। यार कुछ नहीं होगा, मुझे देखने तो दो कि कौन है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है देखो सिनान। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना साथ तुम्हारे। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था वो। एक मिनट तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मकड़ी के बारे में। क्या मकड़ी है तुम्हारे घर में? हाँ हाँ बिल्कुल। गेट आउट। हाँ बाहर निकलो यहाँ से फौरन, मकड़ी कुछ नहीं कहेगी तुम्हें। मुझे आराम करना है, जाओ। नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है मकड़ियों से। देखो इंसान को डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने डर का सामना करना चाहिए ताकि उन्हें हरा सके, समझ रही हो ना? चलो जाओ जाओ ना। आप आज की तारीख में चली जाएंगी? हाँ? क्या पागल लड़की है यार। Kerim akıyor soldan sayın izleyiciler. Bir yılan gibi nüfuz ediyor savunmanın arasına. Kerim şimdi sokacak. किक Hadi Kerim. किक। Hadi şimdi. अबे यार मिस कर दी। Top out'a çıkıyor. Ah be Kerim. Ne yaptın Kerim? Şu an bir yerlerde Ya Huda. elleri senin yüzünden kalp krizi geçirdi be Kerim. मुझे सब्र दे मेरे खुदा, सब्र दे। Atarsın be Kerim. अब क्या है? मेरी बात पर यकीन करोगे ना तुम? कैसे नहीं करूंगा यकीन, तुम्हारे बारे में तो कुछ भी मान सकता हूँ। बात ये है, दरअसल मैंने अभी घर जाकर इंटरनेट से नंबर निकालकर फ्यूमिगेशन वाले को कॉल करके बुला लिया है उसको। गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कि सिनान कल सुबह आएगा वो। अच्छा तो वो कल आएगा फिर? ठीक है, मैं तुम्हें तमाम बातें डिटेल से बता देती हूँ सिनान। हाँ हाँ कहो कहो, इजी होके कहो। मैं ये कह रही थी तुमसे कि हम्म। अगर बुरा ना मानो तो मैं आज की रात उस काउच पर सो सकती हूँ मिस्टर सिनान? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तो अब मेरा क्या होगा? हाँ? अच्छा आ जाओ, लेकिन दो शर्तें होंगी मेरी, ओके? पहली ये कि तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, दूसरी ये कि तुम बिल्कुल खामोश रहोगी क्योंकि मैं मैच देख रहा हूँ, समझ गई? तो डील डन? बिल्कुल डन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं सिनान, और तुम तो जानते हो कि मैं इतना ज्यादा बोलती ही कब हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है है ना? हाँ। Dakikalar ilerliyor. Ümit kritik bölgede. Ümit क्या topu हुआ? kaybeder gibi oldu. Sonrasında खड़ी क्यों हूँ? बैठ जाओ आराम से। geldi. Kemal मैं तुम्हारा घर गंदा नहीं करना चाहती, मगर वैसे भी ये घर कुछ खास साफ सुथरा नहीं है। alanı içinde Mustafa topla buluştu. Yerden ortası. ओह नो, मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं था। दरअसल मैं अपनी बात कर रही थी, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं ना, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैं पहन सकूं? हाँ बिल्कुल है नैना, देता हूँ, तुम्हारे लिए तो रखे थे, अभी ला। या खुदा, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसकी मुझे सजा मिल रही है? जिराफ में कौन सा कलर करूं? पर्पल। हाँ, लेकिन जिराफ तो नहीं होते पर्पल। यही तो मजा है पेंटिंग करने का, किसी भी चीज को अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। मैंने भी ये सोचा था। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आलिया के डैड और मॉम अलग हो गए। वाकई? नूर, अब सोने चले? अभी नहीं सोना मुझे, ठीक है डैड? चलो ठीक है। हाँ। Come on, come on, come on, come on, come on.
ओह गॉड, चैंपियन लीग का मैच है ना, ये नहीं मिस कर सकती मैं। यार जरा वॉल्यूम तो बढ़ाओ। क्या मतलब? तुम मेरे साथ बैठकर मैच देखोगी क्या? हाँ बिल्कुल, मगर क्या तुम जानते हो इस लीग में जो करीम है ना, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। उसको तो बिल्कुल खेलना नहीं आता। काश मैं इसकी ट्रेनर होती तो इसे समझा देती कि फुटबॉल को अपने पाँव से कैसे हैंडल किया जाता है। यू आर राइट नैना, पर इस वक्त अपने पैरों पर ध्यान दो। आई Kerim kaleye doğru ilerliyor. आजकल ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। Hadi Kerim. अब खुद ही देख लो, बिल्कुल खेलना नहीं आता इसको। जर्मनी की टीम से अच्छा खासा खेलता था, जब से यहाँ आया है खेलना ही भूल गया। इतना पैसा मिलता है इन लोगों को खेलने का, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते हैं तो कुछ नहीं करते। बिल्कुल। Maçın kaderi değişmiş olacaktı sevgili futbol severler. मेरे ख्याल से फुटबॉल से ज्यादा तुम्हारा मेरे चिप्स खत्म करने में इंटरेस्ट है। ये मत समझना कि मैं देख नहीं रहा। मैं जो चिप्स खा रही हूँ वो तुम क्या काउंट कर रहे हो? नहीं नहीं यार, मेरा मैथ इतना भी अच्छा नहीं है। ओके ओके, लेकिन एक बात बताओ, इतनी स्पीड से आकर तुम खा कैसे लेती हो? और फिर उसके बाद उन खतरनाक मॉन्स्टर्स ने लोगों को डराने के बजाय हंसाना शुरू कर दिया। और फिर उन मॉन्स्टर्स की सबसे दोस्ती हो गई। और फिर कहानी खत्म हो गई। बाबा उन लोगों को शुरू में क्यों डराया उन्होंने? डराने से तो अच्छा था पहले हंसा ही लेते। चलो मैं भी तुम्हें मॉन्स्टर्स की तरह हंसाने की कोशिश करता हूँ। चलो अब हमें जल्दी से सो जाना चाहिए। मुझे एक और स्टोरी सुननी है। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, हमें सो जाना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, जो बच्चे टाइम से सो जाते हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं और फिर ऐसी स्टोरीज वो खुद भी लिख सकते हैं। तो क्या आप ऐसी स्टोरीज खुद नहीं लिखना चाहती? बिल्कुल, सो गई। शाबाश मेरी शहजादी। बाबा, जी बाबा की जान। यहीं रुकूंगी मैं। आप जहाँ चाहे रुक सकती हैं। नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा के लिए। मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और आपकी मामा भी तो आपसे बहुत प्यार करती है ना, वो भी आपके बगैर नहीं रह सकती। जब मैं आपको बुलाऊंगी आप आ जाएंगे बाबा? फौरन आ जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाबा मैं सो रही हूँ आप। Düğünden sonra çevre köyleri de gezip sizin için yöresel şahane lezzetler tadacağız. Buradan çevre köylere gitmek çok kolay. इसको तो बंद करता हूँ, कब से ऑन है? रिमोट कैसे उठाऊं यार? हाँ? Oh, mutfaktan mis gibi kokular geliyor. Evet, mutfağa doğru ilerliyoruz sevgili izleyicilerim. Ayvacık'ın en güzel özelliklerinden birisi de güzel manzarası. Yes. सिनान, सॉरी, दरअसल आँख लग गई थी मेरी। हाँ मेरे ख्याल से अब सोना चाहिए। हाँ। सिनान, मेरी बात सुनो। अब क्या है नैना? क्या ओढ़ने के लिए मुझे कोई साफ चादर मिल सकती है प्लीज? जरूरी है क्या? अगर दे दोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, रुको।
हो गया रेडी। क्या चीज है यार ये, आज पहली बार इंसान को दीवार पर सोते देख रहा हूं। नैना, हाँ वो दीवार है, सोफा ये रहा, और जो इंसान होते हैं वो दीवार पे नहीं सोते, इसलिए यहां आ जाओ। हाँ हाँ। शाबाश। लेट जाओ, शाबाश। ये क्या कर रही हो? टीवी ऑन कर रही हूँ। वो क्यों? जब तक कोई आवाज ना हो मैं सो नहीं पाती। ये मुझे दो, मैं शोर में नहीं सो सकता, समझ आई? और ये मेरा घर है, इसीलिए मेरे रूल्स फॉलो होंगे। गुड नाइट। ये जो सिलसिला है मेरे करार का, लगता है जैसे तुझसे ही जुड़ने लगा, मेरा आशियाना है ये। क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह? डरा ही दिया था तुमने तो मुझे। तुम पागल तो नहीं हो? अभी टाइम ही क्या हुआ है? नाश्ता बनाने के लिए किसने कहा था तुम्हें? मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। नैना, क्या तुम्हें समझ आ रही है? एक तो मैं सुबह उठकर ब्रेकफास्ट का सामान लेने गई क्योंकि तुम्हारा फ्रिज तो बिल्कुल खाली पड़ा है, और वैसे भी मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि शुक्रिया अदा कर सकूं तुम्हारा। नैना देखो, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, समझ आई? ये सब बनाने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस वक्त नींद की जरूरत है, नाश्ते की नहीं। अब मैं सोने जा रहा हूं अपने रूम में, लेकिन प्लीज गाना गाकर मुझे जगाना नहीं, ओके? हल्की आवाज में गाऊं मैं? मुझे बिल्कुल खामोशी चाहिए। ओके। खैर, नाश्ता कर ही लेते हैं। ओह यस। मेरा फोन हर वक्त ऑन रहेगा, कोई भी बात हो फौरन फोन करना मुझे, ठीक है ना? ठीक है, आप फिक्र मत करें मुराद साहब। ये मेरी शहजादी इतनी उदास क्यों है? आज और फिर नहीं जाए ना बाबा। इधर आओ मेरी जान, इधर देखो मेरी तरफ। देखो, मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा वापस। वैसे भी मेरे पास एक सरप्राइज है। हम आज रात एक कॉस्ट्यूम पार्टी में जा रहे हैं। ये कॉस्ट्यूम पार्टी? हाँ। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ वाकई। मेरी बेटी कौन सा ड्रेस पहनेगी? शहजादी हूँ। ये प्रिंसेस बनूंगी मैं। मेरी छोटी शहजादी, पापा की जान। मुआ। ओह खुदाया। आई, डॉक्टर सिनान। डॉक्टर सिनान। क्या हुआ? डॉक्टर सिनान, दरअसल मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आर यू श्योर कि तुम्हें एक ही प्रॉब्लम है? वो दरअसल मुझे वॉशरूम यूज करना है। नैना, मैं नहा रहा हूँ यार, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, कुछ देर के लिए। थोड़ी देर तो सुकून से रहने दो यार। डॉक्टर सिनान, आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। बाहर आ जाए ना प्लीज। तो वेट करो। सिनान, आप मेरी सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहे? अगर मैं वेट कर सकती तो जरूर करती। प्लीज आप बाहर आ जाए ना। अच्छा ओके। उफ, हद है। अच्छा रुको, बस आ रहा हूं मैं। यार नैना देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे लिए नाश्ता भी बनाया, और मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बिल्कुल सही था। जाओ और जाकर अपना घर फौरन साफ करवाओ, समझ आ रही है? वॉशरूम यूज करके जाती हूँ मैं। जाओ अब, जल्दी।
हेलो, हेलो, नाम क्या है आपका? आयला। और आपका नाम? मेरा नाम बाजिल। रजिस्ट्रेशन करवाई थी आपने? आपका नाम नहीं मिल रहा मुझे लिस्ट में। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी थी? वो बाद में करवा सकती हूँ मैं। खैर बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे सर में बहुत दर्द होता है, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी, और पेट में भी दर्द होता है। अच्छा, तो पहले सर दर्द का बताइए, एग्जैक्टली कहाँ होता है? पहले गर्दन से शुरू होता है और फिर पीछे की तरफ चला जाता है। समझ गया मैं। अच्छा, तो स्टमक में पेन होता है कभी? हाँ, कभी कभी। जॉब काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है मुझे आपके, और उसके बारे में बहुत सोचती भी है। सिर्फ यही वजह है आपके दर्द की और कुछ भी नहीं। हाँ, मेरी जॉब सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत एंजॉय करती हूँ मैं, क्योंकि मुश्किल काम करने की आदत जो है। अच्छा है। कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, वक्त पर लीजिएगा और कोशिश करें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें। क्या मतलब? कोई टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे आप? MRI टेस्ट नहीं होंगे मेरे? इसकी जरूरत नहीं, दर्द खत्म ना हुआ तो फिर देखेंगे। वैसे करती क्या है आप? मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम जानते हो एक दूसरे को? अभी जानने की कोशिश ही कर रहे थे। कौन है ये मुराद? चलो तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। यह है डॉक्टर आयला, अब हमारे साथ यहीं काम करेंगी। और यह है डॉक्टर बाजिल। मिलके खुशी हुई। मुझे लगता है इन्हें मजाक पसंद नहीं। तुमने कुछ कहा क्या उनसे? नहीं तो। चलो मैं हॉस्पिटल का विजिट करवा देता हूँ तुम्हें। चलो, कम से कम हॉस्पिटल पहुंचने तक तो सुकून में रहूंगा, क्योंकि तुम साथ नहीं होगी। लेकिन सोचो जरा, मैं तुमसे ज्यादा इस्तांबुल की ट्रैफिक में सुकून तलाश कर रहा हूँ। अब बात को क्यों बढ़ा रहे हो तुम? हाँ, ऐसी आम चीजें तो इंसान के साथ अक्सर होती रहती हैं। वैसे ही तुम बहुत गुस्से में हो। तुम्हारी वजह से गुस्से में हो। और हाँ नैना, प्लीज केयरफुल, मेरी गाड़ी को नहीं लगनी चाहिए। वेरी फनी। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डालने का फैसला कर लिया। हाँ। नैना, गाड़ी चलाओ प्लीज। और हाँ, कुछ बोलना मत। हाँ, चुप। अब एक सेकंड। कैसा? मेरी गाड़ी देख के। हाँ हाँ ठीक है। ये हॉल है और वहां सामने डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम है। हाँ आयला, यहाँ इस तरफ। मैं तुम्हें यहाँ के स्टाफ से मिलवा देता हूँ। ये है सुमैया और इनसे मिलिए। ये है मलिक। हेलो डॉक्टर। ये है नर्सिस की मलिका और ये है हेल्प डेस्क के किंग। हाँ हाँ, आप मजाक अच्छा करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो कुछ देर आप इनके साथ रहिए, मैं कुछ देर में आपको हॉस्पिटल का रिमेनिंग विजिट करवाता हूँ। ओके मुराद। मलिक, ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। प्लीज मुझे डॉक्टर मत कहना, मैं बहुत बूढ़ा महसूस करती हूँ, इसलिए मुझे नाम से ही पुकारो। मगर हम लोग जो डॉक्टर होते हैं उनको डॉक्टर ही कह के बुलाते हैं। तो मत कहा करो, तुम लोगों को डॉक्टर से डरने की जरूरत नहीं। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने आपको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मिस आयला, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ओके, सी यू देन। मुझे डॉक्टर मत कहना, समझ गए आप लोग? बाद में मिलती हूँ। कितनी अजीब खातून है। अजीब नहीं, पागल लगती है। हाँ। किसी भी डॉक्टर का इस तरह से वक्त बर्बाद करना बहुत गलत बात है। जो तुमने किया वो बहुत अनएथिकल था। ओह गॉड, इतने गुस्से की क्या जरूरत है? गुस्से में नहीं हूँ मैं, तुम सिर्फ हो गुस्से में।
अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो बाजिल। तुम उस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? वो एक मजाक था जो खत्म हो गया, तो इसलिए परेशान मत हो। ओके, बाद में मिलते हैं। किस किस्म की डॉक्टर है ये यार? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। इस लड़की की समझ नहीं आई मुझे, काफी मुख्तलिफ है। हाँ आई नो, थोड़ी मुख्तलिफ है ये, लेकिन मैंने जितने बेस्ट डॉक्टर्स देखे हैं जानते हो उनमें से एक है ये भी। वैसे इसे देखना जब ये सिनान से मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। क्यों? इंतजार करो थोड़ा। यानी तुम्हारा दिल तो बिल्कुल मुतमईन नहीं था मेरे साथ जाने के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी। लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है डॉक्टर साहब। मेरी गाड़ी दिखने में तो अजीब है, लेकिन इसका इंजन मजबूत है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। बाहर निकलो तुम। अब नैना, मैंने कहा बाहर निकलो। क्या गाड़ी चलाना नहीं आती? और एक बात बताओ, तुम्हें गाड़ी चलाने का लाइसेंस किसने दिया? इंसान गाड़ी चलाते हुए आगे पीछे देख ही लेता है। बराए मेहरबानी आप गाड़ी चलाना बंद ही कर दें, वरना आप तो किसी न किसी की जान जरूर ले लेंगे। अब क्या मैं आपसे सीखूंगा गाड़ी चलाना? गाड़ी में बैठे अपनी। नहीं बैठूंगी। अगर मैं गाड़ी में नहीं बैठी तो तुम क्या कर लोगे? तुम लोग औरतों को कमजोर समझते हो, लेकिन एक बात जान लो कि मैं उनमें से नहीं। इसलिए तमीज से बात करो मुझसे। आप कहाँ से आ गई सुबह सुबह? क्या बैठी कहा अपनी गाड़ी तुमने? में। मैं नहीं बैठूंगी गाड़ी में, जो करना है कर लो मेरे साथ। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हैं आप मुझे? जाके बैठती क्यों नहीं अपनी गाड़ी में? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों गाड़ी में बैठ जाऊँ? और मैं परेशान कर रही हूँ तुम्हें? रुक जाओ, क्या कह रहे थे तुम इस लड़की से? हाँ, क्या करोगे अगर ये ऐसा नहीं करेगी? गुस्सा होने की जरूरत नहीं है दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त बिल्कुल नहीं। इंसान बनो, वरना मुझे बनाना आता है अच्छी तरह। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा तो ना हो, हम लोग तो बस बात कर रहे थे। गाड़ी में बैठो। सुना अच्छा नहीं? ठीक बैठो है, गाड़ी। ठीक है, बैठ रहा हूँ ना यार, बिला वजह गुस्सा हो रहे हो। शाबाश, गाड़ी स्टार्ट करो और जाओ यहाँ से। घूरना बंद करो और जाओ यहाँ से फौरन। अगर तुम ना भी आते तो वो शख्स मुझसे माफी मांगने ही वाला था। क्या वाकई? आई थिंक हमें चलना चाहिए अब। क्या चले? रेड लाइट पर रुक जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज पता नहीं कितनी कीमती जाने जाया हो सकती थी। तुम जैसी बदतरीन ड्राइवर के साथ मैं आज तक नहीं बैठा। यार तुम खामखा बात को बढ़ा रहे हो सनान। तुम्हारी नजर में क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? और ऊपर से ये भी कह रहे हो कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। हद है। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी ड्राइविंग के साथ तुम आज तक सही सलामत कैसे हो। हद होती है यार। तुम्हारी जिंदगी में तो एक्शन ही एक्शन भरे हुए हैं। कहीं किसी सुपर हीरो से मुतासिर तो नहीं? मैं तुमसे बहस बिल्कुल नहीं करना चाहती, और वैसे भी मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। सरप्राइज। क्या मुझे देखकर होश उड़ गए? आपा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं यार। हेलो। हेलो। आपा, आप, क्या हुआ तुम्हें? इतने चुप क्यों बैठे हो? आप ऐसे बगैर बताए आ गई। आने से पहले कॉल तो कर देती मुझे। अगर बताती तो सरप्राइज कैसे होता छोटू? छोटा ऐसे कह रही हैं जैसे 10 साल का फर्क हो हम में। सिर्फ 2 साल बड़ी हैं आप मुझसे। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक घर नहीं मिलता। चलो अब जल्दी से अपने घर की चाबी दो मुझे। डॉक्टर सनान, आपके पेशेंट वेट कर रहे हैं। ओके नैना। गुड लक नैना। चलना चाहिए मुझे, पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे। मैं भी चलती हूँ। बाबा भूख लगी क्या हो है। गया? अभी तो तुमने खाना खाया था, क्यों भूख लग रही है तुम्हें? दोबारा लग गई? कैसे हैं आप? थैंक यू डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। तो बताइए क्या नाम है आपका बेटा? उफ, गुफरान। गुफरान। तो आपको वॉमिटिंग और वीकनेस हो रही है? जी हाँ डॉक्टर, और इन्हें बुखार भी हो रहा है, कपकपाहट है और
थकन भी महसूस हो रही है बहुत। क्या आप इसके फादर? जी मैं इनका फादर हूँ और मेरा नाम फुरकान है। हेलो मिस्टर फुरकान। एक का नाम गुफरान है और आपका फुरकान, तो तीसरे का नाम सलमान रखा होगा आपने, हाँ? मुझे लगा कि पेशेंट के लिए मजाक अच्छा रहेगा। कब से कह रहा हूँ डैड, भूख लगी है मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। अच्छा तो तुम्हें भूख लगी है, बताओ क्या खाना पसंद करोगे, मैं ला देती हूँ तुम्हें। बर्गर और पिज्ज़ा चाहिए मुझे, और उसके साथ साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। और देखो बेटा, तुम्हें अभी इनमें से कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है? क्योंकि अभी हमें तुम्हारे कुछ टेस्ट करने हैं। शायद आपने सुना नहीं, भूख लगी है मुझे। आई नो तुम्हें भूख लग रही है, लेकिन वो टेस्ट सिर्फ खाली पेट ही हो सकते हैं। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, चुप क्यों हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? बच्चा है, बेचारे को भूख लगी है, और भूख में कैसा महसूस करते हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नैना, अगर तुम कुछ देर खामोश रहोगी तो खुशी होगी मुझे, ठीक है? प्लीज, बस थोड़ी देर की तो बात है। हाँ, हाय हाय, तुम कितने साल के हो बेटा? 32 प्लस, ऑलमोस्ट 33 इयर्स। शादीशुदा हो? नहीं, अभी शादी नहीं की मैंने। अच्छा, अरे माशाल्लाह से तुम तो बहुत हैंडसम आदमी हो, तो शादी क्यों नहीं करते? कर लो शादी। ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं हो रही आपको? मैंने कब कहा कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है? ठीक है, तो फिर आखिर मसला क्या है आपका? काफी दिनों से मेरी कमर में बहुत दर्द है। इस दर्द की वजह से मुझे काफी तकलीफ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, फिर जरा सीधा लेट के दिखाइए मुझे। मैं लेट नहीं सकती बेटा, यानी जब तुम चेक करोगे तो मुझे गुदगुदी होगी। ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। तो क्या मैं लेट जाऊँ? लेट जाइए। बेटा आराम से देखना। बस बस बस, इतनी सी ठीक है, ठीक है बेटा, लेट गई, मगर देखो तुम कुछ करना नहीं। It's okay. तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। मैंने आपसे कहा था डॉक्टर, मुझे बहुत गुदगुदी होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना आपको। चले मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, ठीक है, शुरू करें फिर? हाँ बिल्कुल। ठीक है। शाबाश गुफरान, तुम तो बहुत बहादुर हो। अक्सर बच्चे तो इंजेक्शन देख के रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन तुम तो जरा नहीं रोए। अपने बाप पर जो गया है, खूबसूरत लड़कियों के सामने कैसे बिहेव करना है अच्छे से आता है हमें। बहुत मिलते हैं हम। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत, मगर इतना ज्यादा भी नहीं मिलते। हाँ। एक बात पूछ सकता हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? क्योंकि गुफरान से आपकी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। क्योंकि गुफरान से दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल बच्चे नहीं है मेरे। वाकई में? तो इसका मतलब तुम्हारा शौहर तो बहुत लकी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत माँ बनोगी। थैंक यू सो मच, मगर अभी शादी नहीं हुई मेरी। शादी नहीं हुई? अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, अगर आप फ्लर्ट कर चुके हो तो काम की बात कर लें। आप खामाखाही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। फुरकान को देख के मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। हाँ रियली। अच्छा, क्या वाकई? एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपकी इस बात का मतलब क्या है? मैं आपसे सिर्फ सीधी बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर से उल्टी सीधी बातें मत करें। देखिए डॉक्टर, मैं आपके साथ बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ, वरना तो मुझे अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो करिए ना प्लीज, देखना चाहूंगा कि आखिर आप क्या करते हैं। डू इट। प्लीज प्लीज आप दोनों रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि बच्चा आप दोनों का ये रिएक्शन देखकर काफी परेशान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा कि आप इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर दीजिए। समझ गए? गुफरान? गुफरान? गुफरान कहाँ है? गुफरान? गुफरान? तुम्हारी वजह से बच्चा गायब हो गया। इसकी कसूरवार भी मैं हूँ। हाँ, क्योंकि वो आदमी तुमसे फ्लर्ट कर रहा था और तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। अगर वो मेरे साथ फ्लर्ट कर भी रहा था तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? इस वक्त मेरा कोई बहस करने का मूड नहीं। पर डॉक्टर, करना बंद करें और मेरे बेटे को ढूंढें प्लीज। गुफरान? गुफरान? प्लीज हाथ छोड़िए, तभी तो आपका चेकअप कर पाऊंगा ना मैं तकलीफ में हूँ बेटा, मैं नहीं छोड़ सकती। अच्छा उठाओ मुझे, जल्दी। हाय। जी कहिए मिस आयला। मिस कहने की जरूरत नहीं है, आयला काफी है। अगर आप बिजी हैं तो बाद में आ जाती हूँ। ऑलमोस्ट फ्री हूँ मैं, क्या हुआ? अभी तो ठीक से चेकअप भी नहीं किया मेरा आपने। आप कह रहे हैं फ्री हूँ?
खुद ही तो कह रही थी आप मजीद चेकअप नहीं करवाना चाहती। हाँ, कह रही थी कि मैं चेकअप करवाना नहीं चाहती, मगर ये तो तुम्हारा फर्ज है ना कि मरीज को कन्विंस करो। बेसिकली आपकी डिस्क में शायद कोई मसला है, मुझे कंप्लीट एग्जामिन करना पड़ेगा। मेरी डिस्क में मसला है? और ये कैसे पता चला तुमको? तुमने तो चेक भी नहीं किया ठीक से। इसलिए कि आप मुझे चेक नहीं करने दे रही हैं। डॉक्टर साहब। जी कहिए डॉक्टर। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके पेशेंट का मुआयना कर सकती हूँ मैं? जरूर। आप अपने बाजुओं को थोड़ा ऊपर करें। क्या अब मैं आपका चेकअप कर सकती हूँ? बेटा। तब क्या मसला था जब मैं चेक कर रहा था? काफी ज्यादा खाना लिया है वो लोग। सही कहा तुमने, न जाने किसने इतना ऑर्डर कर दिया। क्यों ना हम इस खाने को बाहर लोगों में बांट देते हैं, इतना कौन खाएगा। हाँ ठीक है। गुफरान, गुफरान कहाँ हो भाई? गुफरान, ये लोग कहाँ से आ गए? गुफरान प्लीज सामने आ जाओ। कहाँ छुपे हुए हो? अगर तुम बाहर आ गए तो मैं तुम्हें बिग मैक चीज बर्गर ला के दूंगी। हाँ, बर्गर से बेहतर तो यही है, बेवकूफ कहीं के। गुफरान, वो आदमी तुमसे फ्लर्ट किए जा रहा है और तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वाह डॉक्टर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। मैं समझी वो मुझसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं, यकीन करो। देखो नैना, आप उस आदमी की साइड लेना बंद करो प्लीज। उस बच्चे का ख्याल करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कहाँ है अब बच्चा? तो ये भी मेरी गलती है? हाँ तुम्हारी गलती है। जो भी काम दो तुम उसे बिगाड़ के रख देती हो। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अल्लाह जाने तुमने ऐसा क्या किया है। मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम इस डॉक्टर से ज्यादा जानती हो। तो ये सिखाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं, बाजिल एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। क्या तुम इसकी सीनियर हो बेटा? नहीं ऐसा नहीं, आप बहुत अच्छा मजाक करती हैं। चलिए या मेरे अल्लाह। हाँ तो डॉक्टर क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई इनकी डिस्क का मसला है या कुछ और? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कि ये प्रॉब्लम है। बाजिल मेरे ख्याल में इनको हर्निया का मसला हो सकता है। अगर मूवमेंट से दर्द बढ़ रहा है तो डिस्क का प्रॉब्लम है। हो सकता है बाजिल, क्योंकि इनका दर्द हिप से टांग की तरफ नहीं बढ़ रहा, और इसीलिए बाजिल मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। डिस्क का ही प्रॉब्लम है। बस अब लड़ना बंद करो, जल्दी फैसला करो कि मुझे क्या बीमारी हुई है। डॉक्टर आयला, आपके पेशेंट वेट कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इनका सबसे पहले यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। बाकी आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये आपकी पेशेंट है। हैव अ गुड डे। बाय। बाय बेटा। वो डॉक्टर बहुत सीनियर है, कुछ सीखो उनसे। आपका बहुत शुक्रिया। मलिक। जी डॉक्टर साहब। क्या वो बच्चा मिल गया? डॉक्टर सिनानो नैना हर जगह ढूंढ रहे हैं उसे, लेकिन अभी तक नहीं मिला। दोबारा अनाउंसमेंट कर दो। ठीक है, अभी करता हूँ। हेलो गुफरान। गुफरान, अगर तुम मेरी। अरे वो रहा बच्चा, पकड़ो उसे। मलिक वो भाग रहा है, रुको बेटा। गुफरान, नैना तुम वहां से पकड़ो इस बच्चे को, देखो भाग रहा है वो। रुक जाओ गुफरान। गुफरान रुको गुफरान। गुफरान। हाँ, देखती हूँ उसे। तुम्हें करके बहुत अच्छा लगा। क्या मतलब? तुम जो अंदर करके आई हो, मेरी इंसल्ट करके बहुत अच्छा लगा तुम्हें। मैं तो बस तुम्हारी वहाँ मदद कर रही थी। सुनो, क्या तुम यूं ही हमेशा गुस्से में रहते हो? कभी कभार मुस्कुरा भी लिया मुझे नहीं करो। बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए।
तुम मुझसे मरीज के सामने इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? अब वो मुझ पे यकीन नहीं करेगी। ट्रस्ट भी कोई चीज होती है। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मैं मदद ही नहीं करती तुम्हारी। मगर क्या करूँ? कहना क्या चाहती हो? मुझसे ये कतई बर्दाश्त नहीं होता कि तुम उसे दर्द की दवा देकर घर भेज देते। इसलिए किया मैंने। मगर उसे डिस्क का प्रॉब्लम है। उसे वो नहीं है। अगर तुम्हें हर्निया का प्रॉब्लम होता तो दर्द का एहसास होता। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि तुम काफी फिट लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत एक्सरसाइज करते हो और बहुत हेल्दी खाना खाते हो। और मिस्टर बाजिल, मैं हर्निया के दर्द से बखूबी वाकिफ हूँ, इसलिए यकीनन उसे यही मसला है। तो तुम्हें यकीन है? 97%। तुम कह रही हो 97%। शर्त लगा ले फिर। बिल्कुल ठीक है। हारने वाला जीतने वाले की एक हफ्ते की शिफ्ट करेगा। 2 हफ्ते बेहतर है मेरे ख्याल से। ओके। तुम अपना फैसला बदलोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।